नमस्कार दोस्तों, मैं आवेश पांडे जीएस पुराण में आपका आज एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम टॉप 10 करंट पॉइंटर देखेंगे 17 मई 2024 का जो कल के अखबारों में जो भी निकला हुआ था। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। इससे पहले आप अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। तो चलिए आइए आगे देखते हैं। पहला पॉइंट क्या है? पैलेस्टाइन ऑब्जर्व्स 15 मई एज नकबा डे। तो जो फिलिस्तीनी है 15 मई को नकबा डे मनाते हैं। नकबा का क्या मतलब होता है? कैटास्ट्रोफिक, मतलब कोई तूफान, कोई हलचल, कोई बहुत बड़ा कुछ जो कि बवंडर टाइप का, इनके लिए जो बहुत नुकसानदायक हो। ठीक है, इन अरेबिक। ठीक है, तो नकबा इनके लिए बहुत ही जो निगेटिव शब्द है इनके लिए। 15 मई को मनाते हैं ये लोग। इस दिन क्या हुआ था? द डे आफ्टर द इजरायली डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1948। ठीक है, तो 1948 में इजराइल राज्य को बनाने का एक जो डिक्लेरेशन हुआ था, जो यूनाइटेड नेशन ने किया था, तो उस दिन को ये लोग नकबा डे मनाते हैं। लैंड ऑफ कैनान इसको क्या कहते हैं? मॉडर्न डे जो अपना होल इजराइल है, जो अभी आप इजराइल का नक्शा देखते हैं ना, ऐसे करके जो इजराइल इजराइल का नक्शा होता है, यहाँ पे ये गाजा है, यहाँ पे फिलिस्तीन है, इसको पूरा लैंड ऑफ कैनान कहते हैं। ये कहाँ पे दे रखा है? हिब्रू बाइबल के हिसाब से, एज फॉर हिब्रू बाइबल लैंड ऑफ कैनान है। ठीक है, सेकंड पॉइंट देखते क्या है? क्रिटिकली पोलिंग स्टेशन। ये देखिए, ये क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन ये क्या है? आर दोज वेयर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टेक्स एक्स्ट्रा मेजर्स टू एंश्योर द सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द वोटिंग प्रोसेस। तो क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन कौन से होते हैं? जैसे एक नॉर्मल पोलिंग स्टेशन होता है, आप जा रहे हैं वोट करके चले आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां पे 50% उसके जैसे क्राइटेरिया मेजर्स करने के लिए क्या है कि नॉर्मली जहाँ पे होता है 50 से 60% की वोटिंग हो रही है, कहीं कहीं आप देखते होंगे 10% से कम वोटिंग हो रही है। एग्जाम्पल श्रीनगर। कहीं आप देखते होंगे 70 से 80%, 90% जो यूजुअली नहीं होता है, वहाँ पे वोटिंग हो रही है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में आप देखेंगे कभी कभी किसी, या फिर कई बाहुबलियों, जो कई बहुत बहुत बाहुबली होते हैं, माफिया होते हैं, वो अपने फेवर में वोटिंग कराते हैं, जबरदस्ती बूथ कैप्चरिंग कर लेते हैं। तो वो तो क्रिटिकल हुआ है। ठीक है, क्रिटिकली मतलब क्यों नुकसानदायक है? वो हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है वो। तो उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है स्पेशल उस पर फोकस करता है। आपको पता होगा मणिपुर में कॉन्स्टिट्यूंसी है, एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दो अलग अलग फेज में वोटिंग हुआ है। सर राज्य में कई कई फेजेस में होता है, वहां पे एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में दो, क्या कहते हैं, 2 दिन लगातार होगा। ठीक है, लगातार नहीं मतलब अलग फेज में 2 बार होगा वहां पे। तो इसको क्रिटिकली पोलिंग स्टेशन कहते हैं। और आपको पता है जो आपको पोलिंग स्टेशन होता है, जहाँ पे आप रहते हैं वो मैक्सिमम वहां से 2 किलोमीटर के दायरे में होना चाहिए। तो जहां आपका घर है उससे 2 किलोमीटर के दायरे में आपका पोलिंग स्टेशन होना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की सेक्रेटरी कौन है? बीएस भल्ला, ये याद कर लीजिएगा। वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट में ये गए हुए थे भारत की तरफ से। ये कहाँ पे हुआ? 2024 वाला कहाँ पे हुआ है? रॉटरडैम में। रॉटरडैम कहाँ पे है? नीदरलैंड में। ठीक है, इन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं। पहले सबसे पहले याद रखिएगा, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2024 कहाँ हुआ है? रॉटरडैम नीदरलैंड में हुआ है। इन्होंने कुछ पॉइंट रखे हैं, जो इंडिया की क्या कहते हैं, इंडिया जो इलेक्ट्रिसिटी इसमें जनरेट कर रहा है, या जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी हमारी जो भी इलेक्ट्रिसिटी भारत के पास है, जो उसका जो सोर्स है, उसका जो स्रोत है, वो उसका 43% स्रोत उसका नॉन फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, नॉन फॉसिल फ्यूल कैसे? जैसे सोलर एनर्जी हुआ, विंड एनर्जी हुआ, न्यूक्लियर एनर्जी हुआ, तो ये सोर्स है। तो मतलब 100%, हमारा 100 यूनिट हम बिजली पैदा कर रहे हैं, तो उसमें 43 यूनिट बिजली जो है हम नॉन फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल क्या हो गया? जैसे आप कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, ये सब फॉसिल हुआ। ठीक है, जो कि इन्वायरमेंट के लिए नुकसानदायक होता है। और इनके टारगेट क्या है कि ये 50% करेंगे 2030 तक। ठीक है, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन जो भारत ने, उनका जो मिशन था नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, इसका क्या था? तो इसका जो मेन क्या एम क्या है कि 2030 तक हम 5 मिलियन टन एनुअल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन करेंगे। कितना? 5 MN टन। ठीक है, 5 मिलियन टन, इसे याद करिएगा। 2030 तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी भारत की होनी चाहिए नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूएनईपी का। यूएनईपी ने लॉन्च किया है फेसिंग आउट मरकरी। मरकरी को इन्होंने एक फेस आउट, मतलब इसका यूज कम करने के लिए, जो मरकरी जो भी डिवाइसेस आप देखते हैं, जैसे आप थर्मामीटर, आप जो बीमार हो जाते हैं, आप देखिए थर्मल वो क्या कहते हैं, थर्मोमीटर लगाते हैं टेम्परेचर नापने के लिए, कितना डिग्री बुखार है आपको। या फिर आप जो ब्लड प्रेशर देखते हैं, स्फैग्नोमैग्नोमीटर, ब्लड प्रेशर की मशीन को नापने को क्या कहते हैं? स्फैग्नोमैग्नोमीटर। आप चेक करते हैं, उसमें आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर कितना है, तो उसमें मर्करी का यूज होता है। तो इससे जो मेजर हेल्थ डिवाइसेस जो होता है,
ठीक है। हेल्थ केयर प्रोजेक्ट में जो जो भी मरकरी का इस्तेमाल होता है उसको रिड्यूस करेंगे हर साल 20%, ठीक है। 20% के रेट से हम इसको कम करते जाएंगे, मरकरी का यूज कम करेंगे। और मरकरी को खत्म करने के लिए, खत्म क्या मतलब, मरकरी का यूज, उसके जो क्या कहते हैं नेगेटिव इम्पैक्ट है उससे बचने के लिए एक कन्वेंशन हुआ था, मिनामाटा कन्वेंशन 2013 का, याद रखिएगा। मरकरी पे था। और ये मरकरी एक ओनली मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पे ये लिक्विड स्टेट में होता है। ओनली टेम्परेचर जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, रूम टेम्परेचर क्या होता है, अराउंड 25 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये रूम टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। WHO प्री क्वालिफाइज न्यू डेंगू वैक्सीन। WHO ने नई डेंगू की नई वैक्सीन बताया है, मतलब कि उन्होंने अप्रूव किया है, टैक 003। ये नाम याद कर लीजिएगा। आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये टैग 003 क्या है। ये डेंगू की वैक्सीन आई है, ठीक है। ये 6 से 16 साल के बच्चों के ग्रुप एज वालों के लिए अप्रूव किया गया है, ठीक है। डेंगू किस मच्छर से फैलता है, एजिप्टीज, याद रखिएगा, एजिप्टीज आ सकता है। यूपी पीसीएस में कई बार पूछता है। छठा पॉइंट देखते हैं। इन स्पेस क्या है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, ठीक है। इसको अवार्ड मिला है, कौन सा अवार्ड मिला है इसको, लीडरशिप अवार्ड मिला है, किसके द्वारा, जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम द्वारा। तो आपको ये पूछ सकता है कि जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम ने लीडरशिप अवार्ड किसको दिया है, इन स्पेस को दिया है। किस लिए दिया है, फॉर पब्लिक पॉलिसी एंड एनेबलिंग इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये एक तरीके से इसरो का ही एक कमर्शियल विंग है। ये क्या है, हेडक्वार्टर इसका कहाँ है, इन स्पेस का अहमदाबाद में, ये याद रखिएगा। इन स्पेस का हेडक्वार्टर अहमदाबाद में है। इसको 2020 में बनाया गया था। एक ऑटोनॉमस बॉडी है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, ठीक है। ऑटोनॉमस मतलब स्वायत्त बॉडी है ये। दूसरा पॉइंट देखते हैं। कंवर लेक। कंवर लेक कहाँ पे, इसको कबर ताल लेक भी कहा जाता है, इसको झील लेक भी कहा जाता है। ये बिहार के बेगूसराय में है। बिहार का पहला रामसर साइट है। ये न्यूज में क्यों था, क्योंकि कवर ताल जो है ये इसकी मात्रा पानी की घट रही है, ठीक है। ये डिट्रॉइट मतलब कि ये बहुत ही इसकी हालत खराब हो रही है, ठीक है। आठवां पॉइंट देखते हैं। इंडियन एयरफोर्स टेस्टेड भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स, ठीक है। प्रोजेक्ट भीष्म क्या है, ये इंडिजिनियस मोबाइल हॉस्पिटल है एट आगरा फॉर एयर ड्रॉप्स, ठीक है। तो इन्होंने भीष्म पोर्टेबल क्यूब्स, एक तरीके हॉस्पिटल का काम करेगा। तो डिजाइन टू ट्रीट अप टू 200 कैजुअलिटीज, ठीक है। तो प्रोजेक्ट भीष्म एक पोर्टेबल हॉस्पिटल, मोबाइल हॉस्पिटल, इसे एम्बुलेंस, तो मान लीजिए एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने का काम करता है। ये खुद में एक अस्पताल होगा क्यूब्स के रूप में, ठीक है। तो आपसे सिंपल पूछेगा इंडियन एयरफोर्स का बेस प्रोजेक्ट क्या है, तो बेस प्रोजेक्ट क्या है, ये हॉस्पिटल के लिए। अभी हाल ही में स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है, रॉबर्ट फिको। इनको गोली मार दी गई थी, ये भी जिंदा है, हालत इनकी खराब है, इनको गोली मार दी गई थी, ठीक है। तो न्यूज में थे, तो आपसे पूछ सकते हैं रॉबर्ट फिको कहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, स्लोवाकिया के। स्लोवाकिया की राजधानी क्या है, ब्रेटिस्लावा, ठीक है। ब्रेटिस्लावा, BRATISLAVA, ब्रेटिस्लावा। सबसे आखिरी पॉइंट देखते हैं। कादर ट्राइब। कादर कादर ट्राइब कहाँ की है, न्यूज में था। ये स्मॉल इंडिजिनियस ट्राइबल कम्युनिटी है, कहाँ की, साउथ इंडिया की, जो कि कहाँ रहती है, हिली रीजन, केरला एंड तमिलनाडु के, ठीक है। तो केरला जैसे ये ऐसे है, तो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे रहती है कादर ट्राइब रहती है। तो आपसे पूछ सकते हैं कादर ट्राइब कहाँ की ट्राइब है, तो ये हिली रीजन, केरला एंड तमिलनाडु के बॉर्डर पर, ठीक है। तो आज का हमारा खत्म होता है ये वीडियो, ठीक है। इसको प्लीज सब्सक्राइब करिए। जो भी सजेशन हो आप कमेंट में लिखिए, और जैसा भी हो इसका जो भी फीडबैक हो आप बताइए, हम अगले नेक्स्ट वीडियो में इसको और इम्प्रूव करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। जय हिंद, जय भारत।